इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। भारतीय फिजाइया का ट्वीट। भारतीय मीडिया ने 13 हलाकतों की तस्दीक कर दी, एक शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में डिफेंस चीफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया, फिजाइया के 3 आला ओहदेदारों समेत 14 अफराद सवार थे। इंडियन डिफेंस चीफ मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। भारतीय वजीर आजम ने हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय फिजाइया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी बोर्ड भी कायम कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वजीर आजम इमरान खान का पेशावर का दौरा। गवर्नर हाउस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर से मुलाकात। वजीर आजम ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजरा भी किया। कहा कि आटा, घी और दालों पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने अपनी याद दहानी नोटिस में कहा कि 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। शेड्यूल के ऐलान के बाद दौरा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। कानूनी चाराजोई का इंदिया भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। वजीर आजम का दौरा पेशावर खालिस्तान सरकारी नौयत और अमूर मुमलिकत का हिस्सा है, जिस पर कोई पाबंदी नहीं। सूबाई वजीर कामरान बंकश का रद्द-ए-अमल। कहा, वजीर आजम इमरान खान सिर्फ गवर्नर हाउस की एक सरकारी तकरीब में शरीक हुए। वजीर आजम इमरान खान दौरा पेशावर में किसी इंतखाबी या अवामी इज्तिमा में शिरकत नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसका दिली एहतराम करते हैं। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए बुरी खबर। नान रोटी एसोसिएशन का रोटी और नान की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का ऐलान। रोटी की कीमत 10 से बढ़ाकर 12 और नान 15 से बढ़ाकर 18 रुपए कर दिया गया। नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक आटा, मैदे की कीमत में इजाफे पर नर्ख बढ़ाए गए। उनके लिए भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आना चाहें तो नवाज शरीफ साहब, आपको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंचा सकते हैं। एम्बेसी को कहूंगा कि इनके घर पहुंचाए ताकि अपने घर आएं, लेकिन वो आएंगे नहीं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम का नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया गया। साबिक चीफ जज का नाम ECL में डालने की सिफारिश भी की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो 24 घंटे में दस्तावेजात घर पहुंचा सकते हैं। डॉलर का बहरान पैदा करने वाली इंटरनेशनल लॉबी है। FIA को कहा है कि बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाले। शेख रशीद का PDM को एक बार फिर लॉन्ग मार्च को तारीख बदलने का मशवरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की कॉपियां फ्रीकैन को दिखा दी। रिमार्क्स में कहा, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। इस ऑडियो पर तहकीकात शुरू कर दी तो ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा? आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं उस पर आपको भी यकीन नहीं कि ठीक है, जिन लोगों के केसेस हैं वो अगर कोई ऑडियो नहीं अदालत लाते तो हम क्यों करें? पेशावर हाई कोर्ट में बिलियन ट्री सुनामी मालम जब्बा स्कैंडल केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब नया ऑर्डिनेंस आया है जिसकी रोशनी में देखेंगे कि मोहलत दी जाए या नहीं। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आप बता दें, इंक्वायरी से आपको कौन रोक रहा है? नैब जब सबको एक जैसा ट्रीट ना करे तो शक हो जाता है। नैब को तरीके आते हैं, जिसको पकड़ना होता है उसको पकड़ लेते हैं। इस्लामाबाद में इमारतें रेगुलाइज हो सकती हैं तो नस्ला टावर क्यों नहीं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सवाल उठा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नस्ला टावर गिराने की बजाय दरमियानी रास्ता भी निकाला जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के सामने बेबस हैं। गवर्नर सिंध से मुलाकात में कहा है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिख कर दें। जिन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी दी उनको सजा होनी चाहिए।
सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात केसेस की समाअत, SPCA अफसरान के तेजी से तबादलों पर अदालत बरहम। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंगल को जाती हैसियत पे तलब। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, जिस अफसर से रिपोर्ट तलब करते हैं अगले दिन उसका तबादला हो जाता है। क्या ये अदालती फैसलों पर अमल ना करने का तरीक़ाकार है? सेक्रेटरी बल्दियात को तबादलों का जायजा लेने की हिदायत भी कर दी। आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार आगा सिराज दुरानी को जेल से सिंध असेंबली पहुंचाया गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को फाइनेंस कमेटी के इजलास की सदारत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर सूबाई असेंबली लाया गया। अगर हम पीछे जाए अपनी नानियों दादियों को देखें, वो गाती थी देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उनके गाने आपको याद नहीं है तो मरियम का गाना आपको याद आ गया। और लीडर होता है, लीडर गाने गाता भी है, तराने पढ़ता भी है, गाने गलवाता भी है और तिगनी की नाच भी नचवाता है। हमारी दादी नानी देसा दा राजा गाती थी, मरियम ने गाया तो क्या हुआ? कैप्टन रिटायर्ड सफदर का तबसरा। कहते हैं कि बेटी की शादी पर खुद भी गाना गाऊंगा, जो टूटा फूटा डांस सीखा वो भी करूंगा। एक सवाल पर बोले कि दूसरी शादी वो करता है जो घर से तंग होता है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी का कहना है MQM ने अवाम दुश्मन कानून साजी में हुकूमत का साथ दिया है। बिजली महंगी होने पर MQM की आवाज़ नहीं निकल रही। ये जमात दोबारा कराची को माजी की तरफ लेकर जाना चाहती है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला ऑफिस का अचानक दौरा। सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर स्टाफ के दफातर का मुआयना। अफसरों और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला ऑफिस में आने वाली समरियों को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए दफातर के अचानक दौरे जारी रखूंगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का RPOs और कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस तलब करने का भी फैसला। हाइब्रिड गाड़ियों के बाद अब हाइब्रिड घर, वो भी 3 दिन में तैयार। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत पंजाब में कम लागत हाइब्रिड घर बनाने की मंजूरी। जगह पंजाब हुकूमत देगी, जबकि निजी कंपनी घर तामीर करेगी। 5 मरले का 2 मंजिला हाइब्रिड घर सिर्फ 3 दिन में तामीर होगा। पहले मरहले में निलारा खुर्द हाउसिंग कॉलोनी में हाइब्रिड घरों की तामीर की जाएगी। जेहलम, सियालकोट और पत्तोकी में हाउसिंग कॉलोनियाँ तामीर की जाएंगी। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में गिरां कदर इजाफा। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स का ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का हामी। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहता है। मजीद बोले, पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं। अगर मगरिब ने अफगानिस्तान के हवाले से रवैया ना बदला तो वो एक और तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के देरीना स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और हमेशा रहेंगे।
कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आवाम के जानो माल की जिम्मेदार हुकूमत है। अवामी मफाद में बेहतरीन कानून साजी पर खसूसी तवज्जो दी जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव जारी। डेनमार्क में 400 केस सामने आ गए। बरतानिया में भी 100 नए केस रिपोर्ट। कैलिफोर्निया, हवाई, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत अमेरिका की 15 रियासतों में ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक। डॉक्टर फाउची ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से कम खतरनाक करार दे दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खुद को एहतियातन करंतना कर लिया। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने पाकिस्तान से स्मगल किया गया सकाफती विरसा पाकिस्तान को वापस कर दिया। 3री सदी ईस्वी की ब्रॉन्ज एज का कीमती पत्थर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका ले जाया गया। पत्थर ऑस्ट्रेलिया दरामद किए जाने पर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने तहवील में लिया था। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 177 रुपए से भी बढ़ गई। 64 पैसे इजाफे से $1 177 रुपए 42 पैसे पर बंद। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार का आगाज तेजी से हुआ जो मंदी में बदल गया। मार्केट ने 44,000 की नफसियाती हद खो दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। $30 लाख ग्रांट की भी मंजूरी। ADP इलामिया के मुताबिक कर्ज और ग्रांट की रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए खर्च की जाएगी। तालीम सबके लिए फाउंडेशन की तरफ से भी ADP के जरिए 24 मिलियन की ग्रांट खर्च की जाएगी। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकी के कातिल में मुलव्वस एक मुलजिम को फ्रांस से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम रियाद के लिए फ्लाइट पर सवार होने वाला था। साबिक सऊदी शाही गार्ड रह चुका है। ईरान के एटमी मुआहदे पर बातचीत से पहले ईरान के चीफ मुज़ाकरातीकार मॉस्को पहुंच गए। एटमी मुआहदे के हवाले से बातचीत का दोबारा आगाज कल होगा। 2018 में अमेरिका ने डील से निकलने का ऐलान किया था। सऊदी अरब में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मेला सज गया। जद्दा में सजे फिल्मी मेले अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, मिस्र और भारत समेत दुनिया भर से मारूफ शोबिज़ शख्सियात की शिरकत। 10 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल में 135 फिल्में दिखाई जाएंगी।